लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की वजह बताई है। इसमें उन्होंने लिखा, दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने का फैसला किया। लवली दिल्ली में टिकट बंटवारे से नाराज हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित पार्टी के कई नेता उनके आवास पर पहुंचे। लवली से मुलाकात के बाद संदीप दीक्षित सभी नेताओं के साथ बाहर आए। संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस का कार्यकर्ता होकर अरविंदर सिंह लवली को एक व्यक्तिगत पीड़ा है। उनकी पीड़ा है कि दिल्ली में हम अपनी पुरानी साख को लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कांटों का ताज है। इसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में उन्होंने मेहनत करके पार्टी खड़ी की। देखिए, ऐसा मैं तो एक पारिवारिक कार्यक्रम में था, तब एक दिन पता चला कि लवली जी ने इस्तीफा दिया है और कोई चिट्ठी लिखी है। मैं चिट्ठी तो मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम था, इसलिए सीधे आया। बात हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीज़ों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। तो आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया? नहीं, वो मेरी तरफ, वो किस तरफ, वो देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था। बाकी वो तो पार्टी जो निर्णय लेती है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से, देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है, ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की। हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा, ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद इंडिया अलायंस का, उसमें अच्छी खासी भीड़ कांग्रेसियों की आई। तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है। और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी, उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे लोगों से ऊपर बात करने की। इशारों में कहा है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट पूर्वी दिल्ली से बदल रही है। इशारा संभवतः अरविंदर सिंह लवली पर ही है, उनके इस्तीफे के बाद ही ट्वीट आया है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी से हमारा एक ब्रॉड वैचारिक राष्ट्रीय मसलों पर एक समझौता है। उनके नेता व्यक्तिगत क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मेरे लिए कोई उसका मतलब नहीं है। सर, क्या दीपक बावरिया जो उनको लेकर सवाल उठे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली में जो फंक्शन है, उनकी शैली है, वो ठीक तरीके से चल रही है? दूसरी बात, क्या कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है, जो चुने गए हैं, वो ठीक तरीके से चुने गए? क्या संदीप दीक्षित संतुष्ट है कैंडिडेट सिलेक्शन से? देखिए, ये मैं अभी यहाँ कोई जगह नहीं है बात करने की। कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ लवली जी से बात हुई है, कुछ और चीज़ें चल रही हैं। वो सीनियर, मैं तो इतनी आशा करूँगा कि हमारी सीनियर लीडरशिप जो है इस मामले को गंभीरता से ले। दिल्ली में कांग्रेस का उदय जो है, एक तरीके से हमको लगता है कि हम उसकी दहलीज पर खड़े हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जागृत हुआ है, हमारे लीडर एक साथ जुटे हैं। ऐसी कोई बात ना हो जाए कि जो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में राजनीतिक रूप से गेन किया है, उसमें हम फिर पिछड़ने लगे। कांग्रेस ने 31 अगस्त 2023 को उन्हें दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। लवली शीला दीक्षित की सरकार में 15 साल तक परिवहन और शिक्षा समेत कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। दिल्ली के सिख समुदाय में उनकी अच्छी पैठ है। अरविंदर सिंह लवली 2017 में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि महज 1 साल के भीतर ही उन्होंने पार्टी में घर वापसी कर ली थी। कांग्रेस में वापसी करते हुए लवली ने कहा था, मैं वैचारिक रूप से वहां मिसफिट था। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।